नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR इंडिया लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगर निगम के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिनरवा चौराहे से रानी महल तक ठेले लगाकर अपना भरण पोषण करने वाले छोटे व्यापारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा विगत 20 माह को सड़क किनारे व्यापार करने से मना कर दिया गया था। इसके बाद सभी परिवारों की रोजी रोटी समाप्त हो गई और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्षेत्र की ठेला लगाने वाले व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सभी जगह प्रयास करने के बाद झांसी के अग्रणी समाज सेवी संस्था संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के समक्ष पहुंचा और अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी। इसके बाद डॉक्टर संदीप सरावगी ने शहर कोतवाल और जिला प्रशासन से बात कर उन फुटकर व्यापारियों को अपने स्थान पर पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। व्यापारियों का कहना है कि वो गत 30 सालों से सड़क किनारे फ्रूट्स और नाश्ते के ठेले लगाकर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे, लेकिन 20 मई को पुलिस कार्रवाई के बाद उनका रोजगार उनसे छिन गया था। अब दोबारा रोजगार स्थापित होने पर दर्जनों की संख्या में व्यापारी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भाव विभोर होकर समाज सेवी संदीप सरावगी और शहर कोतवाल तुलसीराम पांडे का हृदय से आभार व्यक्त किया। आप संदीप सर के पास आए, हम के पास आ चुका हम बोल रहे हैं इतने दिन से कारण कि मेरे को जगह मिल गई है कि ठेला नहीं लगाने दे रहे थे। बहुत दरोगा जी जब भी आते थे हटा देते थे कि बंद करो नहीं लगाने देंगे। आप लोग कहाँ कहाँ गए इसके पहले? 1 महीने से मैं परेशान चल रही थी बहुत ज्यादा। मेरे घर में एक टाइम सब्जी ले जाती थी, 2 दिन चलाती थी। मैं बहुत परेशान चल रही थी बच्चों को लेके, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो ये लोग लो आके ले आए कि चलो आप चलो साथ में। तो आपकी परेशानी किसने समाधान किया? परेशानी संदीप भैया जी से। तो आज आप यहाँ उनका धन्यवाद करने आए? हाँ, धन्यवाद करने आए। आप यहाँ पर आए हुए हैं संदीप सरावगी जी के यहाँ, क्या कारण है? हमारे मिनरवा पर और रानी महल के जितने भी दुकानदार थे पिछले 25 दिन से बताएं जो है दुकान न लगाने पर परेशान थे। वो भैया जी ने संघर्ष सेवा समिति के डॉक्टर संदीप सरावगी भैया जी ने बताया उस समस्या का समाधान किया। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। तो शासन के पास, स्थानीय नेताओं के पास कहाँ गए? सर्वप्रथम DM साहब के पास गए, उसके बाद विधायक के पास गए 4-5 बार, सिर्फ आश्वासन मिला होता है। कमिश्नर के पास भी गए होता है, नगर आयुक्त के पास भी गए, कहीं से कुछ सिर्फ आश्वासन, सब आश्वासन दिया, लेकिन हमारा जो जमीनी हकीकत का बड़ा काम हुआ भैया जी के कारण हुआ। तो आपकी जो लड़ाई थी वो संदीप भैया ने लड़ी आपकी तरफ से? हाँ, उनने अपनी सारी मीटिंग बताए कैंसिल करके हमारा साथ दिया बताए। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे आप? कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। हमारे जो पटरी दुकानदार हैं, कह सकते हैं अपन पटरी दुकानदार, लेकिन सबसे पहले हमारे झांसी के वासी हैं और हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार है। कुछ दिनों से प्रशासन का एक सख्त आदेश था कि जो ट्रैफिक हो रहा है, इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए इन लोगों को हटाया जाए। उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कुछ दिनों में आपकी नई व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन पिछले 19 तारीख से लेके अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। ये लोग परेशान थे। चूँकि परिवार झांसी खास तौर पे, अगर हमारे घर के किसी आदमी की आंखों में आंसू होते हैं तो मैं तो हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ, लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, ये तो हमारा धर्म था जो हमने किया, इसमें कोई बहुत बड़ी मानता नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का है कि उनकी प्रेरणा से अपन प्रेरित होकर आगे बढ़कर काम करते हैं और हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं अपने थाना इंचार्ज को। वास्तविकता में देवता स्वरूप आदमी, जिसे रुपयों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने उनसे आग्रह किया, इन लोगों को बताया कि इनके घर में आटा भी नहीं है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, परेशान हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, ये बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो उन्होंने सरकारी नियमों के अनुसार कि समय वहाँ पर ट्रैफिक ना हो, कोई भी आदमी गलत तरीके से वहाँ ना पाया जाए और अच्छे नागरिक बनते हुए यह लोग झांसी की सेवा करें और अपना जीवन निर्वाह करें। इस तरह से उन्होंने सभी हिदायतें दी और समझाया। तो हम क्योंकि संघर्ष सेवा समिति से अपनी पूरी टीम की से हम माननीय अपने इंस्पेक्टर साहब का, थाना इंचार्ज जी का हम करते हैं कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने साथ दिया। संदीप जी, बड़ी सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ आए हुए थे, बड़ी भावनात्मक चीज़ें भी देखने को मिली हैं, लोग चरण स्पर्श भी कर रहे थे, कोटि कोटि धन्यवाद भी आपको दे रहे थे। मेरा प्रमुख सवाल ये है कि आपको प्रेरणा कैसे मिलती है इनकी लड़ाई लड़ने के लिए? कहाँ से प्रेरणा आपको मिलती है?
भाई साहब, सबसे पहले तो प्रेरणा स्वरूप क्या है कि सच्चाई ये है कि ये जो दिन ये लोग भुगत रहे हैं, ये हमने भी अपनी ज़िंदगी भुगती और हम भी एक ऐसे चेहरे की तलाश करते थे कि कोई आके हमारी हेल्प करे, लेकिन उस समय कोई नहीं आता। लेकिन वो चेहरा हम बन पाए, ये ऊपरी वाले की कृपा है। और ये बात का प्रण हम लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि भविष्य में भी हमारे लोगों को, हमारे गरीब भाई बहनों को, हमारे झांसी के लोगों को अगर किसी तरह का कोई कष्ट होता है तो मैं अपना समर्थ निछावर कर दूंगा, अपना जीवन भी। यह मेरा वादा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए AR इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।